अच्छा जी, अब हमारा जो सेगमेंट है वो जहाने दानिश। ये तो मेरा फेवरेट है। तो आप कर लें फिर। हाँ, क्यों रेटिंग खराब करवाना चाह रहे हैं? खुद कहती है बेचारी, क्यों रेटिंग खराब करना चाह रहे मैं हैं। सुनने के हक में हूँ, सुनाने के हक में नहीं। बहुत बहुत सच्ची खातून है भैया, बहुत सच्ची खातून। बहुत। बात ये है कि मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, व्हाट अबाउटिज्म का शिकार है। वो ये है कि अगर आप किसी को ये कहें कि भाई आप चोरी कर रहे हैं या आप करप्शन कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि फलां भी तो कर रहा है। हाय हाय। अगर आप किसी एक पार्टी को, सियासी पार्टी को कहें कि आप ये गलत करोगे, दूसरी भी तो कर रही है। अगर आप किसी ऑफिसर को कहें कि आप भाई गलत करोगे, दूसरा भी तो कर रहा है। तो ये जो व्हाट अबाउटिज्म है ना, जिस वक्त आपका जवाब ये हो ना किसी भी बात का कि भाई उसने भी तो गीबत की थी, अगर मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है आप मान जाएं आप गलत हैं। आप भी वैसे ही हैं। बिल्कुल आप भी वैसे ही हैं, सेम वैसे ही हैं। उसी वक्त मान जाएं कि आप दलील हार चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ जाए तो तस्लीम कर लें कि आप दलील में कमजोर हैं, तस्लीम कर लें कि आप हार चुके हैं। तीसरी बात, जब आपको गाली देनी पड़ जाए तो आप जान लें कि आप दलील हार चुके हैं। वाह वाह वाह। और ये जो हारना होता है ना दलील का, इसके दो बहुत बड़े रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि हमारी ईगो जो है ना वो हर्ट हो जाती है। आप उस वक्त ये नहीं सोचते कि सही क्या है गलत क्या है। आपका दिमाग आपको ये कहता है कि अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है ना, इस वक्त इस आदमी को इतना स्नब कर दो, इतना स्नब कर दो कि अपनी औकात पे आ जाए। और आपको जब ये लगता है आप किसी को उसकी औकात पे ला रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली तकब्बुर कर रहे हैं, आपने अपनी औकात बढ़ा ली अपने ही जहन में। आपकी बात ठीक है हारून साहब, मगर लातों के भूत कभी कभी बातों से नहीं मानते। नहीं विक्की ने की क्या सीधी सीधी बात उन्होंने कहा है, व्हाट अबाउटिज्म से बाहर आए। अरे क्या बात, बहुत खूब। ये ठीक कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन आपने जो लात मारनी है ना, वो असल लात नहीं मार देनी आपने। डंडा ही जो है वो हर चीज का हल नहीं होता, और हर चीज आपकी दुश्मन नहीं होती जो आप तक आ रही होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी कुत्ते पर अगर ईंट उठाएं, जी जी जी, वो भी तो अगो चुकेगा ही। होगा क्या? देखिए, अगर आप चलें लाठी ले लें, आप कुत्ते को लाठी मारें, वो दांतों से लाठी पकड़ लेगा। जिसे दांत ना होण। नहीं तो तू एडी उम्र दे कुत्ते नु छेड़ना ही कि यार मैं मिसालन की थी, मैं कदों दे इट मारती है। अदब है ना, करो भी नहीं कर सकता यार अरे जिस कुत्ते दे दंद है जी उन्हें दबका नहीं मारी जा, तू लाठियां मारन दे। अच्छा, कुत्ते को आप लाठी मारें, वो लाठी पकड़ लेगा दांतों से। जी। शेर को लाठी मारें, वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा, क्योंकि शेर को पता है कि प्रॉब्लम आप हैं, कुत्ते को लगता है प्रॉब्लम लाठी है। इसलिए बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो चीज हम तक आ रही होती है उसके पीछे वजह कुछ और होती है, और हम उस लाठी के मुकाबले में लाठी उठा लेते हैं। कोशिश ये करें कि आपके साथ जब कोई बहस कर रहा है ना, तो सबसे पहली चीज उसकी गर्दन दबोच ले। कोशिश ये करें, सबसे पहले अपने दिल में ये बात लाएं कि नौबत यहाँ तक आई क्यों। लेकिन बहस मुबाहिसे में ना इतना वक्त नहीं होता कि बैठ के बंदा हारून साहब सोचे कि ये नौबत यहाँ तक आएगी। उस वक्त तो बस जो हो गया हो गया। अच्छा, ये तो बहस से पहले हर इंसान को सोचना चाहिए। जिन्हें बहस का बहुत शौक होता है, उनको सिर्फ यही शौक नहीं होना चाहिए कि मैं मुखालिफ को सिखा के आऊँगा जी। तो ये भी पता होना चाहिए कि मुखालिफ भी मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा सकता है। अगर किसी में ये हौसला है नया सीखने का, बहस सिर्फ उसको करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप दो चीजें अपनी बहस में से निकाल दें, किसी का नाम मत लें, पहली चीज। हम नाम लेके कहते हैं ना, फलां झूठा है जी, फलां करप्ट है। बिल्कुल। आप ये कहें करप्शन बुरी चीज है। और दूसरी बात ये कि नसीहतें फ्री में मत करें भाई, तब नसीहत करें जब आपको पता हो नसीहत फायदा देगी, कोई सुनने के मूड में है। जबरदस्ती आप किसी को नहीं सुनवा सकते। इसलिए बेहतर ये है कि जब तक आपके पास कोई आया नहीं ना कि साहब मुझे इस चीज में मशवरा दें, अपना मशवरा अपने पास रखें, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप जिस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं, हर कोई वहां से देख रहा है। ऐसा नहीं होता। हर इंसान ने अपनी जिंदगी गुजारी है, उसने अपने ही पर्सपेक्टिव से उसको देखा है। और अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने ही गलत फैसलों की वजह से नौबत ले आते हैं कि हमसे वो बहस कर रहा होता है
और उसके बाद हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं होता तो हम गाली गलोच पे उतर आते हैं। वो कहता है कि दान कर दी थी जो दुकान हमने। वाह वाह। अच्छा दुकान दा शेर बहुत गौर ना सुनदा। दान कर दी थी जो दुकान हमने, अब उसी से उधार लेते हैं। यानी कि इन्हें हालात खराब हो गए। फुर्सत मिले तो उससे कह देना 2 दुकानें मैं भी बेचना चाहता। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ना वो मेन ते सी ਤੁਹਾਡੀ। हारून साहब आपसे तो हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं जी। आज मरहूम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि वो कुछ सुनाए। मरहूम यार आप तो माशाल्लाह शायरां दे पान पून लियांदा रहे हैं। अच्छा आपने तो दीवान भी लिखे हुए हैं ना? सर दीवान कहाँ से लिख दिया मैंने सर, दीवान तो किताब बहुत लिखी है, एक किताब लिखी है। आपने, वो है तो दीवान ही आपका वो। अच्छा थोड़ा सा ये आपकी दीवानगी है जी सर, मैं कोशिश करता हूँ अदा करने की। वो सर क्या वो चीज जो आपके दिल के करीब तरीन है वो सुनाते। छोटी सी नज़्म है, फिर वो पेश करता हूँ। यार छोटी ओ यार तू सुना भी दे, इतनी बारी तू कह चुका है, एडी सारी हो गई है। उसका उन्होंने शायर बिस्तरे मर्ग। बिस्तरे मर्ग। अच्छा शायर यही कहना थी यार 2 मिसरे पेश कर रहा हूँ 8-10 कर जाते। वो है कि मेरे बच्चे जितना भी मैं जी पाया हूँ, थोड़ा थोड़ा जी पाया हूँ, मैंने हर पल बस ये सोचा ऐसा करने से लोगों की बातें कैसी कैसी होंगी, वैसा करने से लोगों की नजरें मुझ पे वार करेंगी। तुम हरगिज ऐसा ना करना, तुम अपने हिस्से की सारी सांसें अपने नाम से जीना। जी चाहे तो अमृत पीना, जी चाहे तो पर्वत चढ़ना। लोगों की बातों से मेरे बच्चे तुम हरगिज ना डरना, मेरे बच्चे तुम अपने सारे ख्वाबों को पूरा करना। वाह 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 रहो भाई, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा किया, अपने बच्चे को कहा कि मेरे नक्शे कदम पे ना। मेरा जिक्र पढ़ने वाले मेरा रास्ता ना चुन लें। सर वर्क ये भी लिखना मुझे मात हो गई थी। वाह वाह वाह। और मैं देख रहा था उस वक्त भाई। लेकिन मैं दानिश साहब से कोई रोमांटिक शेर सुनना चाहती हूँ। दानिश साहब आज आरजू को ना कोई रोमांटिक शेर जरा इनायत कर। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आए। वाह वाह आरजू आज तेरे काम पे। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। क्या कहने, इतना रोमांटिक काफी है। लेकिन मुझे इतना अजीब लग रहा है कि एक ऐसा बंदा शेर सुना रहा है जिसके माथे पे यहाँ मच्छर ने काटा हुआ। अच्छा साहब आप कोई रोमांटिक शेर? सर रोमांटिक नहीं, मेरे तो ज़हन में एक शाकिर शुजाबादी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि कहते हैं कि मैं दिल ना याब विचेंदा हाँ होवे कोई गरजऊ ता गाल करे। इतना शर्त शरायत भी कोई कह नहीं, बस सौदा और रूह नाल करे। होसी ओ मालिक जेड़ा घिनवे सी, भाਵੇਂ सांभे या पामाल करे। बस शाकिर ओ ना लंघावे जेड़ा दूजे को भाईवाल करे। रोमांटिक शायरी की तो बात हो गई, मेरा आज दिल है कि आज सलीम साहब ना गाना सुनाते हैं कोई। सलीम साहब आज प्लीज गाना सुना। वो पहले तैयार बैठे थे तो दिमाग पड़े। काश अगर इस कोट के साथ पहन लेते पतलून। हाँ ये भी वाह। सलीम कोई कम राग वाला गाना गाना, वरना लगाना पड़ जाएगा खून।